क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ टीएस ग्रेवाल। ठीक, वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 3,60,000, टोटल डेट्स ऑफ 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ ₹6 lakhs एंड इन्वेंट्री इज ₹1 lakh। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। अब हमको यहाँ पर देके रखी है, सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है क्या, लिक्विड रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। हमको गिवन क्या है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है और इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है। चलिए साहब, अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूँ मेरा लिक्विड रेशियो का। तो लिक्विड रेशियो का जो मेरा फॉर्मूला होगा दैट इज़ व्हाट, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब प्रॉब्लम ये है कि ना मेरे पास क्वेश्चन के अंदर लिक्विड रेशियो है, ना लिक्विड एसेट है, ना करंट लाइबिलिटीज़ है। तो मैं इसमें से तीनों वैल्यूज़ मिसिंग है। एक भी वैल्यू फाइंड आउट होती तो कुछ हम ना कुछ करते उसमें। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन तो है वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है तो हम 2 मिनट बैठ के सोचें, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल है, CA नहीं है, CL नहीं है, तो फिर ये हम इसको अभी अप्लाई नहीं कर सकते। चलो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरे पास टोटल डेब्ट्स की इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं टोटल डेब्ट्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो मेरा टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब देखिए, मैं देखूं पहले मेरे फॉर्मूले के अंदर ही इन्फॉर्मेशन है। टोटल डेब्ट्स मेरे पास है 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है। तो चलिए देखिए, इससे मेरे पास करंट लाइबिलिटी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, तो टोटल डेब्ट्स की वैल्यू है 7,80,000 रुपीज़ और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है मेरे पास 6 लाख रुपीज़। तो करंट लाइबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना है। देयरफॉर CL इज इक्वल्स टू 7,80,000 माइनस 6 लाख रुपीज़। देयरफॉर CL इज इक्वल्स टू ₹1,80,000। ठीक, फाइन। एक इन्फॉर्मेशन मींस डिनोमिनेटर की वैल्यू मेरे पास आ गई करंट लाइबिलिटी की। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट के लिए अब मेरा जो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है वो एक्चुअली यूज होगा। तो मेरा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल है यहाँ पर कितनी, 3,60,000 रुपीज़ की। करंट एसेट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू मेरे पास 1,80,000 रुपीज़ है। तो मैं क्या होगा, देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल्स टू 3,60,000 प्लस वॉट 1,80,000। वैल्यूज इधर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 3,60,000 प्लस 1,80,000 हो जाएगा हमारा 3,60,000 प्लस 1,80,000 इज इक्वल्स टू 5,40,000। देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल्स टू ₹5,40,000। अब करंट एसेट मेरे पास है, इन्वेंट्री मेरे पास है, तो मैं लिक्विड एसेट फाइंड आउट कर लूँगा। तो देयरफॉर लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट, ये लिक्विड एसेट है, लिक्विड एसेट करंट एसेट माइनस व्हाट, इन्वेंट्री। तो लिक्विड एसेट की वैल्यू मुझे निकालनी है। करंट एसेट मेरे पास 5,40,000 है, इन्वेंट्री की वैल्यू मेरे पास 1,80,000 है। तो इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास लिक्विड एसेट आ जाएगी ₹3,60,000। अब मेरे पास लिक्विड एसेट की वैल्यू है, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है, तो मैं डायरेक्टली इसका लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट इज ₹3,60,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 1,80,000। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 18 1 18, 18 2 36, तो आंसर विल बी 2:1। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर होगा। इनकेस अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेक्रेटरी। थैंक यू।